हमारे जीवन में लैंग्वेज की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हमने कुछ भी एक्सप्रेस करना हो तो हम किसी न किसी लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करेंगे। कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, जाने कितनी भाषाएं हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी परमात्मा से बात करनी पड़ी आपको तो किस भाषा में करेंगे आप? क्या है परमात्मा की भाषा? भाषा तो बाहर से सीखी जाती है, बाहर के प्रयोग के लिए ही भाषा है। भीतर भाषा का कोई उपयोग नहीं, भीतर तो मौन है। परमात्मा से जब आप मिलेंगे तो अकेले होंगे, और वैसे भी जब आप अकेले हैं तो भाषा का क्या उपयोग? जब आप किसी के साथ हो तो भाषा का उपयोग समझ में आता है। भाषा का उपयोग, लैंग्वेज का उपयोग सिर्फ बाहर के लिए है। जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स हैं। पर जब मैं अकेला हूं, अगर उस वक्त भी लैंग्वेज, वो भाषा मेरे अंदर चलती है तो मैं सिर्फ पागल हूं, क्योंकि अकेले में भाषा का क्या उपयोग है। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तब भी आपके दिमाग में कोई ना कोई लैंग्वेज चलती है। तब आप किससे बातें करते हैं? अगर हम ऐसे हैं तो ये जान लीजिएगा कि हमारा दिमाग खराब है, जो एकांत में बोले जा रहे हैं। हाँ, किसी और से बोलना हो तो भाषा का उपयोग है, लेकिन जब किसी से बोलना ही नहीं, जब अपने आप से बात करनी है, उस एक से बात करनी है, तब मौन और शांति का उपयोग है। जो आदमी अकेले में मौन होने में समर्थ है, वही हकदार है दूसरों के सामने बोलने के लिए। नहीं तो वो हकदार नहीं, क्योंकि जो अकेले में मौन में नहीं हो सकता, बोले चला जाता है, उसका किसी के सामने बोलना एक पागलपन के सिवाय कुछ भी नहीं। बोलना तो उसकी मजबूरी है, वह बिना बोले रह ही नहीं सकता। आपने बहुत लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में जो कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं, लेकिन अगर आप अकेले मौन में समर्थ हैं, साइलेंस में जाने में समर्थ हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। उस साइलेंस में, उस मौन में आपको कुछ ऐसे सत्यों का अनुभव होगा जो बाहर शब्दों से कभी मिल ही नहीं सकते। और उन सत्यों को पाकर आप बोल ना पाएंगे। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो शब्द बाहर के हैं, बाहर का काम देंगे, क्योंकि भाषा, लैंग्वेज तो बाहर की है। भाषा अभिव्यक्ति बन सकती है, परंतु जो आपने पाया है वो किसी लैंग्वेज में कहा नहीं जा सकता। भाषा से कभी किसी ज्ञान का जन्म तो नहीं होता, परंतु जहां भाषा नहीं होती वहां मौन होता है। लेकिन उस मौन में जो एक्सपीरियंस हो, उसकी अभिव्यक्ति भाषा ही बनती है। भाषा इसीलिए कमजोर है, अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, क्योंकि आपने जिसे शून्य में जाना है उसे शब्दों में कहना बहुत कठिन है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे एक आदमी संगीत सुने, गीत सुने, और हम उसे कहें कि इसे सब कुछ एक चित्र में बना दो। तुमने जो सुना उस पर चित्र बना दो, तो कितना कठिन मामला हो जाएगा।
जो सुना गया वो कान से सुना था, जब चित्र बनाते हैं तो आँख से। सुनी थी ध्वनि और चित्र बनाने हैं रूप के, आकार के। मामला बहुत कठिन है। आदमी बहुत कमजोर है, लेकिन कोशिश करता है कम्युनिकेशन की। जो भी उसके भीतर घटित होता है वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन पहुंचाने में वो जानता है कि मैंने जो जाना था उससे बहुत कम पहुंचा। रविंद्रनाथ जी मरने को थे तो एक मित्र ने उनसे पूछा कि आपका जीवन तो फुलफिलमेंट को अचीव हो गया, आपके जितना बड़ा कवि तो इस पूरी धरती पर कोई नहीं हुआ। रविंद्रनाथ जी ने कहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अलग है। मेरा अपना अनुभव तो ये है कि हे परमात्मा, अभी तो मैं साज संगीत की केवल अरेंजमेंट कर पाया था, गीत तो गाया ही नहीं था। अभी तो गाने की तैयारी भी पूरी नहीं हुई थी और मैं विदा लेने लगा। हम सब लोग इस भूल में हैं कि उन्होंने गाया, वे गा ही नहीं पाए, क्योंकि जो उनके प्राणों में उठा, जो सुगंध उनके भीतर भर गई, वो हम सब तक पहुंचा ना पाए, क्योंकि पहुंचाना एक भाषा से था और जिसे जाना जाता है उसे अनुभव कहते हैं। जिसे जाना, जिसने नहीं जाना वे कहेगा गा दिए गीत जो गाने थे, कह दी बात जो कहनी थी, उसके पास कुछ नहीं, शब्द बहुत काफी पड़ गए। जिसके पास कुछ होता है उसके पास शब्द नहीं होते, और जिसके पास शब्द होते हैं उसके पास कभी कुछ होता ही नहीं। पंडित को लगता है कि शब्द बहुत हैं, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, शब्द ही शब्द होते हैं। वह तृप्त हो जाता है किताबें लिखकर, बोलकर, लोगों को समझाकर, शास्त्रों का ज्ञान देकर। शब्द ही हैं उसके पास और उसने कह दिए। लेकिन जिसके पास अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, वो जानता है कि शब्द बहुत कमज़ोर मीडियम है, उनसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी पीड़ा जो जानता है उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। जिनके ऊपर अनुभूति की वर्षा होती है वो बहुत महान लोग होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनके अंदर प्रकट हुआ वो फैलना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, बंट जाना चाहता है। इसलिए वो भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु भाषा एकदम कमज़ोर है और जिसे प्रकट करना है वो शक्ति बहुत विराट है। परमात्मा को किसी भी भाषा में कहना नामुमकिन है। जिस किसी ने भी परमात्मा को पाया वो हमेशा एक हार्दिक प्रसव से गुजरा। उसे हार्दिक प्रसव का बोध होता है। जैसे माँ को कोई बच्चा पेट में आ जाए और वो पैदा ना हो सके, माँ पर जो भार पड़ता है, बड़ा होता जाता है बच्चा माँ के पेट के भीतर ही भीतर, पर पैदा ना हो सका। ठीक वैसे ही हमारे महापुरुष जो अनुभव करते हैं, जो उनके भीतर जन्म जाता है, उसे प्रकट करना किसी भी लैंग्वेज में बहुत कठिन है। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो फिर कोई और भी रास्ता है। एक रास्ता है साइलेंस का, मौन का। जो लोग मौन में समर्थ हो गए, उनके मौन से बहुत कुछ कहा जा सकता है, सीखा जा सकता है। जब आप मौन में होते हैं तो प्राणों का संवाद सीधा प्राणों से होता है,
बीच में शब्द नहीं होते। मौन की भी अपनी भाषा है। मौन में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो शब्द असमर्थ हो जाते हैं। हम नहीं कुछ कह सकते कि तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। शब्दों की एक सीमा है, प्रेम तो असीम है। शब्दों को नापा जा सकता है कि 2 पन्ने का प्रेम करता हूँ, 5 किलो 10 किलो प्रेम करता हूँ, ये ना कह पाओगे आप, उसको व्यक्त ही नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हो तो बस पड़ ही जाते हो, खो जाते हो। और सब कुछ खोकर जो पाया हो उसे कहा ही नहीं जा सकता। आप मिट जाते हो और परमात्मा प्रकट हो जाता है साइलेंस में।